धरती पे आपको भेजा गया है सिर्फ खाने पीने घूमने सोने के लिए नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा आपके शरीर के अंदर डाला गया है। वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है, सोच भी सकता है, बोल भी सकता है। लेकिन आत्माओं को कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक सही एनर्जी और एक सही प्रोसेस कर सकता है। क्योंकि पहले ज़माने में बहुत लाखों साल पहले जब शरीर नहीं सृष्टि हुआ था, भगवान ने पहले आत्माओं को सृष्टि किए थे। तो ये आत्मा भटकते रहते थे, इधर भटकता है, उधर भटकता है, इधर भटकता है, इधर भटकता था। इस तरह आत्माओं का भटकना ही काम, वो स्थिर नहीं रहता है, बहुत भटकते रहते हैं। आप सोचते हैं कि हम तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, कोई ये दिन भर ऑफिस का काम करते, एक ही जगह दिन भर बैठे रहते। कोई हाउसवाइफ सोचते हैं हम घर में बैठे रहते, घर का ही काम कर, कहाँ भटकते रहते। लेकिन वो आपका शरीर बैठा रहता है, आपका आत्मा बैठा नहीं रहता है। आत्मा कहाँ पहुँच जाता है, कहीं भी पहुँच सकता है। आप सोच रहे हैं कि आप स्विट्जरलैंड में है, ये सोच आपके लिए, शरीर के लिए नहीं है, ये आत्माओं के लिए। आपके अंदर जो आत्मा है वो पहुंच गया स्विट्जरलैंड, वो पहुंच गया है कहीं और जगह, आपका शरीर ही रह गया है। इसलिए आत्मा का काम ही है भटकना। आत्मा का एक बेसिक नेचर है, ये स्थिर नहीं रहता है, सोचते रहता है, भटकते रहता है, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, ये भटकते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्पिरिचुअल क्लासेस की ज़रूरत होती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता होना रहता है। आपको भगवान के दिए गए रास्ते पे जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, उसमें चलना होता है। आपको जानकारी होनी होती है, जानकारी आपके पास रहना होता है, तब जाके आप आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कभी कभी कोई काम आप ऐसे कर जाते हैं और सोचते ये काम अगर हम नहीं करते तो ही अच्छा होता, या ऐसे हम काम जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, बाद में सोचते ये काम अगर हम कर देते तो ये बहुत ही अच्छा होता। इसीलिए आत्मा को कैसे आप शरीर के अंदर जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको आप कैसे कंट्रोल करें, कैसे आप अपना बात उसको मनाएं। आपका जो माइंड का बात है, वो माइंड के बात को आप मनाएं, जो वो भटकना छोड़ दे, वो स्थिर हो जाए, वो भगवान के शरण में आ जाए और भगवान के बताए हुए रास्ते वो चलने लगे और समाज को, धरती को फ़ायदा पहुंचाए और सबके लिए अच्छा सोचे। हम लोग तो सबके लिए अच्छा नहीं सोच पाते, सबको देखते हुए, सबका डेवलपमेंट, उन्नति देखते हुए हम लोग को ईर्ष्या होती है। लेकिन इसको भी कंट्रोल, इससे खुद का ही नुकसान है। किसी और का उन्नति देख के अगर आपके मन में ईर्ष्या हो रही है तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर पहुंच रहा है, आपके मन के अंदर पहुंच रहा है और ये आपको पीछे धकेल दे रहा है, ये आपको पीछे ले जा रहा है। इसीलिए किसी को देख के आप ईर्ष्यान्वित ना हो, आप मन में कुछ खराब ना सोचे। आपको ओपन माइंडेड होना होगा, आपको अच्छा करना है, खुद के लिए अच्छा करना है, बाकियों के लिए अच्छा करना है, अपने बंधुओं के लिए अच्छा करना है, समाज के प्रति आपको अच्छा प्रतिदान देना है। तब जाके खुद को आप एक ऐसा महसूस करेंगे, खुद के अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, वो ऐसा महसूस करेगा कि आपका शरीर में एक अलग ऊर्जा पैदा हो जाएगी। इसलिए आत्मा को कंट्रोल करना होगा, आत्मा को अपने माइंड से, भगवान के बताए हुए रास्ते से और मंत्र से और नियमों से आपको कंट्रोल करना है, ताकि आपके अंदर जो आत्मा है वो भटकता फिरता नहीं रहे और धीरे धीरे आप हर एक चीज़ को कंट्रोल्ड तरीके से कर पाए, ताकि गलतियां कम से कम हो और अच्छा रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हर काम आप बारीकी से और बेहतरीन कर पाए।
ताकि इसका फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को भी मिले। ऑनलाइन क्लासेस में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।